किया हमने? पेन ड्राइव है तुम्हारे पास? हम्म? पूरा नाम क्या टेम्पलेट का? रेस्टोरेंट। नहीं, कुछ और भी था उसका आगे, देखो जरा फोटोशॉप में। इंडियन रेस्टोरेंट। नहीं, तो डाउनलोड ही करना पड़ेगा हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, तो चलिए ये टेम्पलेट है हमारे सामने, और इसको समझते हैं कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ से मार्क्यू सिलेक्शन टूल से इसको गेट करें हाइट को, तो ये अप्रॉक्स 999, ठीक है। 999 का इसका हाइट यहाँ पर अवेलेबल है। तो क्या होता है कि जब भी हम कोई टेम्पलेट डिज़ाइन करें तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जब वो ब्राउज़र में खुलेगा तो यहाँ पर वो कटना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि पार्ट नीचे निकल रहा हो आपका। तो हो सकता है डिज़ाइनर ने बाई मिस्टेक एरिया ज़्यादा बड़ा ले लिया हो, तो हमें इस चीज़ को चेक करने की ज़रूरत होती है। अब जैसे तुम्हें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ रहा है इस एरिया के अंदर, ठीक है, तो ये एरिया सबसे आसान पार्ट है। इसके अंदर क्या करना है, आपने वी एस कोड में आना है। आप लिखेंगे कंटेनर फ्लूइड डॉट कंटेनर डॉट रो एंड डॉट कॉल। दो कॉलम जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाए हैं उसके अंदर हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में एक हेडिंग ऐड करने की ज़रूरत है अपने को। क्या चक्कर है? इस तरह से ये पार्ट कॉपी हो जाएगा। रही बात इस इमेज की, इसको आपने राइट क्लिक कर लेना है। मेरा कंप्यूटर
विजुअल बिहेव कर रहा है क्या, इसको ज़रा बंद करिए, रीओपन कीजिए। ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग ही क्यों आ रहा है समय लिखा हुआ, ये क्या प्रॉब्लम है, ये किस तरह का हैक है। चलो यहाँ वही करो, लास्ट ऑप्शन वही बचता है। यहाँ से सामने देखो, सामने देखो, बहुत समझ नहीं आएंगी चीज़ें, वक्त निकल जाएगा। तो ये देखो हमारी इमेज आ गई इस तरह से, इसको हमने एक्सपोर्ट कर लेना है, क्या बना दें, जेपीजी। इसको एक नाम दे दो, और यहाँ से सेव कर दो। इसको कट कर लेंगे और डी ड्राइव के अंदर हमारा फोल्डर है, उसमें अपना बैच टाइम है, बैच टाइम में करंट मंथ है, करंट डेट और एक इमेजेस का फोल्डर। चलिए तो यहाँ पर इस इमेज को कॉल करेंगे, तो देखो ये हमारा इमेज आ गया इसमें, जिसमें ये इमेज अवेलेबल है यहाँ पर। तो इसको डिज़ाइन में लगाइए, डिज़ाइन में कॉल करके लिखेंगे IMG इमेजेस स्लैश, दैट्स इट। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद बोलेंगे इसको लाइव सर्वर, और ये देखिए आपका एरिया बन के तैयार हो गया। अब इसकी सजावट की बात करते हैं अगर, तो देखो एज पर डिज़ाइन हमें ये बैकग्राउंड कलर यहाँ कॉल करना है। आई ड्रॉपर टूल की हेल्प से आपने इस कलर को गेट कर लेना है यहाँ से। डॉट कंटेनर नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे, ये सेक्शन 2 था ना, वैसे इसका कोई मीनिंगफुल नेम रखना, बट मैं फ़िलहाल समझाने के लिए सेक्शन 2 डाल रहा हूँ, राइट। तो देखो पहली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अब हमें कलर क्या करना है, वाइट करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट वाइट, यही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इसमें ऊपर नीचे कुछ आपको स्पेस मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ वाले में बोलना है PY या MY, और ये देखिए आपका काम हो गया। अब जब भी आप पहले वाले पार्ट में ये कभी डालने जाओगे ना मार्जिन, तो कभी भी सक्सेसफुली काम नहीं करता है। तो इसका तरीका क्या है, तो हम इसको टारगेट ना करके यहाँ बोलेंगे जाके सबसे मेन वाले को PY5, काम हो गया। इसी तरह से आप अंदर वाले पार्ट को भी यही काम दे सकते हैं, थोड़ा अगर और एक्स्ट्रा स्पेस रखना है, हो गया। अभी जो मैटर हमारा यहाँ लेफ्ट में लिखा हुआ है, इसकी बात करते हैं। तो बीच में स्पेस है, हमारे वाले में भी स्पेस है, और ये वर्टिकली मिडिल है। तो वर्टिकल मिडिल कैसे करेंगे, यहाँ जाके आप लिखेंगे अलाइन
दोनों के बीच में वैसे तो ऑलरेडी है, लेकिन अगर हमें बढ़ाना है तो आप H3 एलिमेंट को ट्राई कर सकते हैं। लिखेंगे क्लास एलिमेंट एंड my, और बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सर आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर हम अभी देखने में और जो स्टाइल जो डिज़ाइन किया हुआ है उसमें अलग लगता है थोड़ा, और जब वेब पे आता है तो अलग लगता है? बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि वो डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया फोटोशॉप में जो कि एक फिक्स विड्थ में होता है। हमारा जो डिज़ाइन बना हुआ है वो लिक्विड मोड में है, यानी कि अगर आप इसको रिसाइज करोगे तो देखो ये अपना एरिया वगैरह चेंज करेगा, सारे काम होंगे इसके अंदर, ये फ़र्क आ जाता है। तो उसमें कोई गलत तो नहीं है ना? कोई गलत नहीं, क्योंकि डिज़ाइन तो हमारे डेवलपर के लिए या वेब डिज़ाइनर के रेफरेंस के लिए होता है। क्लाइंट थोड़ी ना या एंड यूज़र थोड़ी ना देखेगा पीएचडी में कंपेयर, अच्छा ये बना, अच्छा ये चल रहा है, ये तो हमारे रेफरेंस के लिए है। आपको कोशिश ये करना है वो लुक एंड फील अचीव करना, जो कि हमने बहुत अच्छे से कर दिया इसके अंदर। अब अगर आप बोलोगे भी नीचे मुझे कुछ ऐसा बनाना है, ये भी बन जाएगा। आपने इसी की कॉपी लेनी है, इसी को पेस्ट कर देना है, सेक्शन 2 हो जाएगा और कॉलम 3 हो जाएंगे इस बार। ठीक है, 3 कॉलम करने के बाद यहाँ पर जैसे पैराग्राफ लिखा हुआ है, सर ये सर्कल कैसे करेंगे? क्या सर्कल की शेप वो भी बन जाएगा। तो ये देखो, और इसका सेक्शन 3 का कलर में कुछ डिफरेंट रखना है, वाइट नहीं है। ठीक है, क्लोज टू ग्रे है। देखिए बन गया। अब इसमें टेक्स्ट का कलर क्या है, यहाँ पर आपको वो चेक करना पड़ेगा। तो ये भी ब्लैक नहीं है, इसका कलर भी कुछ डिफरेंट है। तो हम इसको यहाँ से टारगेट करेंगे, कलर कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ जाके लिखेंगे कलर। तो कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सर मैं टेक्स्ट कलर करके क्यों नहीं करा? जैसे ऊपर करा था आपने वाइट करके। मैंने कलर को डाल दिया गया सेक्शन 3 में। एक मिनट देना गाइस। हेलो, नहीं ठीक। चलिए, तो सेक्शन 3 जो हम लोगों ने यहाँ डिज़ाइन किया हुआ है, वहाँ पर हमने डिफाइन किया कलर कोड यहाँ पर हमारा अवेलेबल है, और यहाँ पर हमें उस कलर को बेसिकली चेंज करना है। सर वो टेक्स्ट वाइट तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट जो वाइट है, इसको आप यहाँ से रिप्लेस करा देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कलर है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। सर आपने ऊपर क्यों लिखा? यहाँ नीचे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखो यहाँ मैं अगर नीचे लिखना चाहता तो यहाँ पर उसके लिए मुझे फिर से एक और क्लास बनानी पड़ती, बट ऊपर वाली सेम क्लास के अंदर जो भी आपको इस डिज़ाइन में सर यहाँ तो आपको क्लास क्लास देखो, सेक्शन 3 तो हमने ऑलरेडी बनाया था। अब सेक्शन 3 के अंदर कंटेनर, रो, कॉलम सब कुछ है, तो एक ही जगह से मेरा कलर का भी काम हो गया, बैकग्राउंड का भी काम हो गया। नहीं तो आपको डबल क्लास बनाना पड़ेगा, और इस कलर की क्लास बूटस्ट्रैप में अवेलेबल नहीं है। अब रही बात इसमें कुछ ये सर्कल्स वगैरह जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इस सर्कल का कोड कॉपी करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ 1 2 3 इस तरह से कुछ सर्कल्स अवेलेबल है। तो जैसे यहाँ पर न्यू टेस्ट कुछ मेंशन है, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर ये हमारा कुछ टेक्स्ट अवेलेबल है। तो सर एक ही है। तो आपने तीनों में कैसे चेंज किया? वो तीनों में नहीं, एक ही में ही करना है। उसके बाद अभी हमने कर दिया सभी के अंदर चेंज। यहाँ चेक करेंगे तो ये देखो अपडेट हो गया आपका। अब हमें इस पर सिम्बल्स कॉल करने हैं, तो आप यहाँ से आइकन्स में आएंगे और फाइंड करेंगे सर्कल, और
और सर्कल में हमें कोई फ्लैट सर्कल मिल सकता है, तो यहाँ से अपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मुझे लगा कि इसको बनाना पड़ेगा। नहीं, बना भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नीचे से हम यहाँ से इसका कोड लेंगे। जैसे सबने वो बनाया था। और जहाँ भी आप कॉल करना चाहें, तो बीच वाले में डबल है, लास्ट वाले में ट्रिपल है। तो ये देखिए आपका मेरे ख्याल से बन गया है, ठीक और है। सर अगर इनके हाँ ये तरह से ऐसे वर्टिकल आ रहे हैं, हाँ, हॉरिजॉन्टल चाहिए, हॉरिजॉन्टली तो है, वर्टिकल करने हो तो ये कुछ। वर्टिकल करने हो। हाँ, तो उस कंडीशन में आप इनको फिर से एक अलग एरिया में कॉल कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉलम के अंदर डॉट रो बना के फिर से कॉलम बना दूँगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनको अलग अलग कॉलम में कॉल करके इस तरह से। अब इसके हमें डायरेक्शन को चेंज करना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है। इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछते कुछ भी पूछो, मुझे भी तुमसे ऐसे ही चाहिए। एंड में एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एंड में मुझे भी यही आउटपुट चाहिए। जब जॉब पर जाओ तो तुमसे कोई कुछ भी बोलेगी, ये बनेगा, अरे कैसे नहीं बनेगा, दिखाओ। हाँ मेरा चार्ज ही नहीं हो रहा। मेरा वाला प्लग मत निकाल देना चार्जिंग पता चला सब बंद हो जाए। और कौन सा वाला एरिया पूछना है? हाँ और सर ये जो आपने बताया था ना, ये ग्रिड वाला। हाँ हाँ। ये मैंने वो आपने बताया था कि इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स करके लगा देना। चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो ये वाला एरिया बनाने के लिए अगेन आपने एक कंटेनर फ्लूइड का ही इस्तेमाल करना है। सर आप बॉक्स बना के दिखा दो मैं अभी अपना कोड रन करती हूँ। डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉलम। तो इसमें हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, कॉलम 12, जिसमें मेंशन है इंडिया ऑन योर प्लेट। फिर हम लोग यहाँ से कॉलम बनाएंगे, तो 4 हैं यहाँ पर। तो आप इस तरह से 1 2 3 4 डिफाइन कर सकते हो, और यहाँ हम लिख देंगे कॉल 1 2 3 4। चलिए चेक करेंगे वेब ब्राउज़र में, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो आप देख सकते हैं 4 कार्ड बन गए अपने, 1 2 3 4। अब बस इतना ही करना है आपने। कितने थे, 12 हैं ये। तो देखो अभी सारे क्या हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। आपने बस यहाँ जाके क्या करना है, इन सबको करना है कट, और एक नया रो बनाओगे और यहाँ पर सबको पेस्ट कर देना है। और यहाँ लिखेंगे आप
तीन चार, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इसके अंदर जो लिखना होगा जो अब जिसमें जो डालना है वो डाल सकते हो। वो कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, आ गया समझ। सर आप अब पढ़ाओगे? अब पढ़ाओगे? ये भी तो पढ़ाई, हाँ कर ले अब। पढ़ाई तो रहा था मैं। हाँ मतलब हाँ जावा। ठीक है, जावा। ठीक है। जावा की जो क्लास है, क्योंकि ये दोनों दिन हम लोग चलाने की कोशिश करेंगे सो दैट कि आपका ये वाला पार्ट जो है जल्दी सर कवर हो आपने जाए। मना कर दिया था। नहीं कराएंगे, दोनों दिन ही कराएंगे। सर आपने मना कर दिया था। मना कर दिया था, चलो फिर अलग अलग चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अलग अलग चला देते हैं। लेकिन देखो, सभी से एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी लोग डिज़ाइनिंग पर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिज़ाइनिंग पर अपने आपको पॉलिश कर लोगे उतना बढ़िया है। जावा किसी भी वेबसाइट के अंदर 10% से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा ज़्यादा जावा स्क्रिप्ट यूज़ करोगे उतना वेबसाइट स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो अपने डिज़ाइनिंग स्किल्स अपने एनहांस करो, इम्प्रूव करो। क्या है मतलब मुझे नहीं समझ आता है। अरे मतलब ज़्यादा नहीं है। अपना ह्यूमन डिज़ाइन दोबारा मुझे समझ नहीं आ रहा। शुरू से बना रहे हैं। शुरू से बना रहे हैं। तो आप सभी लोग भी प्रैक्टिस कीजिए डिज़ाइनिंग, अपने प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट करिए, चाहे रेप्लिका बनाइए, कुछ भी कीजिए। और अपने वर्क को मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाइए, क्योंकि आज है फ्राइडे, तो आपके पास बहुत बढ़िया टाइम है, फ्राइडे सैटरडे संडे। मंडे मुझे सभी लोग अपना अपना एक एक पेज कंप्लीट करके दिखाओ। और मैं आपके स्किल्स को चेक करने के लिए क्या कर रहा हूँ, एक डिज़ाइन आपको मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये डायरेक्ट इमेज फॉर्म में है। आपका बैच टाइम होता है 12 to 1:30। ये मैंने आपको शेयर किया है, व्हाट्सएप पर आ चुका है। हाँ ये बनाना है सभी ने। ये वही है सर जो उनको दिया था। हाँ, तो मैं ये देखती हूँ कि तुम लोग उनसे ज़्यादा जानते हो, तो तुम बहुत अच्छा बना सकते हो। सर आपने मतलब इतनी जल्दी कैसे खत्म करा दिया? उनका बेसिकली प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता ना, उनका थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है। हाँ, तो उनके में उतना डीप वाला पार्ट नहीं होता। उनका जो मेन फोकस होता है ना, जैसे डिग्री इन गेमिंग कर रहे हैं या वीएफएक्स कर रहे हैं या एनिमेशन कर रहे हैं, उस पर बेस्ड होता है ज़्यादा। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक यू।